टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग भर की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। पेट्रोल पंप कर्मी को थप्पड़ मारने वाला एसडीएम हुआ सस्पेंड। एसडीएम की पत्नी ने पंप कर्मी पर लगाया अश्लील हरकत करने का आरोप। पुलिस पर पथराव करने वाले 29 आरोपी हुए गिरफ्तार। 50 वाहनों को भी पुलिस ने किया जब्त। उदयपुर में ब्रह्मपोल क्षेत्र में युवक से मारपीट, शहर के अंबा माता पुलिस ने किया मामला दर्ज। भीलवाड़ा में पेट्रोल पंप कर्मी को थप्पड़ मारने वाले एसडीएम को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। कार्मिक विभाग ने गुरुवार देर रात आदेश जारी करते हुए सस्पेंशन अवधि में उनका मुख्यालय जयपुर सचिवालय तय किया है। मामला 21 अक्टूबर का है, जब एसडीएम ने रायला थाना क्षेत्र के जसवंतपुरा स्थित पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाने के दौरान कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया था। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ता गया। अब सरकार ने एसडीएम के खिलाफ एक्शन लिया है, जबकि उनके बचाव में पत्नी ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर अश्लील हरकत का आरोप लगाया है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में चर्चित थप्पड़ कांड में बड़ा मोड़ आ गया है। रायला थाना क्षेत्र के जसवंतपुरा पेट्रोल पंप पर पंप कर्मी को थप्पड़ मारने वाले एसडीएम छोटूलाल शर्मा को सरकार ने गुरुवार देर रात निलंबित कर दिया। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि सस्पेंशन के दौरान एसडीएम का मुख्यालय जयपुर सचिवालय रहेगा। पूरा विवाद 21 अक्टूबर की दोपहर 3:43 पर हुआ था, जब एसडीएम अपनी कार लेकर पंप पर पहुंचे। उनके पीछे एक अन्य कार आई थी। पंप कर्मी ने एसडीएम की गाड़ी से पहले पीछे की कार में सीएनजी भरना शुरू किया। इस बात पर एसडीएम भड़क गए और कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद पंप कर्मी ने भी पलटवार करते हुए एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और अगले ही दिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मामले में 3 पंप कर्मियों दीपक माली, प्रभुलाल कुमावत और राजा शर्मा को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। एसडीएम ने इस मामले में रायला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और दावा किया कि पंप कर्मी ने पहले बदतमीजी की थी। इधर एसडीएम की पत्नी दीपिका व्यास ने भी पुलिस में शिकायत दी कि पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने उनके साथ अश्लील हरकत की थी। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दीपिका व्यास कार में बैठी थी और उनका कर्मचारियों से आमना सामना तक भी नहीं हुआ था। जब फिर मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा आप नियम क्यों तोड़ रहे हो? मैं अधिकारी रहा हूँ, यहाँ एसडीएम लेवल का अधिकारी रहा हूँ, तो आप नियम क्यों तोड़ रहे हो? आपको क्या पता है नियम पहले आता है उसको पहले भरना होता है। तो इस पे थोड़ा वो गाली गलौज की, उसने अभद्रता की, मेरे साथ हाथापाई, मेरी भी हाथापाई हुई, मेरे भी उन्होंने मारी, तो मेरे मुंह में खून आ गए और वाइफ ने बीच बचाव किया। फिर हमने एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में हम परिवार सहित ही गए थे। रायला थाने के अंदर एफआईआर दी। तो उस टाइम उनसे बदतमीजी से बात करने लग गया। तो फिर मेरे पति ने भी बोला, तो इस बीच में बोलचाल और हाथापाई हुई। उन्होंने भी मेरे पति को मारा, ऐसे मुक्के मारा कि मुंह से खून आने लग गया। मैं भी इस बीच में मैं बचाव करने गई कि भाई मत मारो आप। 50 लोग उनको घेर के खड़े हो गए थे। फिर ये चीज बस इसको गलत तरीके से एडिट करके और सोशल मीडिया पे खूब फैलाया जा रहा है कि भाई एसडीएम है तो इसलिए हमको मारा, रोब झाड़ रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं है। कोई पति अगर अपनी पत्नी के लिए, अगर उसकी मान सम्मान के लिए लड़े तो ये कोई गलत बात नहीं है। तो मेरी आप सबसे अपील है कि इस चीज को आप बढ़ावा ना दे, इन्हें ऐसे गुंडे बदमाशों को बढ़ावा ना दे। इस घटना के बाद पेट्रोल पंप संचालक ने कहा कि जब सीएनजी कार में भरी जाती है तो कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षा के लिहाज से कार के बाहर निकाला जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि एसडीएम की पत्नी द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो सब बेबुनियाद है। पूरा मामला प्रशासनिक और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर लोगों को 2 हिस्सों में
बटे देखा गया। कुछ एसडीएम के समर्थन में तो कुछ उनके निलंबन को सही ठहरा रहे हैं। हमारे स्टाफ के द्वारा ऐसा कोई भी अशोभनीय व्यवहार नहीं किया गया था, जो कि मुझे जानकारी में आया है कि हमारे पर मतलब हमारे स्टाफ पे आरोप लगाया गया है। वैसा कोई अशोभनीय व्यवहार ना तो हम करना चाहते हैं, ना हम इसके समर्थक हैं। हम पूरी तरह से निंदा करते हैं कि ऐसा कोई भी व्यवहार हमारे यहाँ नहीं किया जाता है। हम अपने कस्टमर्स को भगवान की तरह ही देखते हैं और उनके साथ ऐसा अशोभनीय व्यवहार हम किसी भी प्रकार से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मारपीट के गई, ये क्या है पूरा? सर, हम इसका पूरा खंडन करते हैं। ऐसा कुछ मतलब इस तरह की अश्लील हरकत का कोई भी नहीं किया गया। हम पुलिस में जांच में सहयोग कर रहे हैं और पूरी तरीके से हमने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को उपलब्ध करवाए हैं और पुलिस पे हमें पूरा भरोसा है कि वो उचित कार्रवाई करेगी। आज की बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कई कपल्स निसंतानता की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी निसंतान हैं, तो एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आज ही सलाह लें। नीलकंठ IVF। उदयपुर की सायरा थाना क्षेत्र में गुरुवार को हुए सड़क हादसे के बाद उपजे तनाव के बीच पुलिस पर हुए पथराव के मामले में अब बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने 29 लोगों को गिरफ्तार कर 50 बाइकों और 2 4 पहिया वाहन को जब्त किया है। डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौर ने बताया कि आरोपियों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर हमला करने सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे के बाद भड़के ग्रामीणों द्वारा पुलिस पर किए गए पथराव के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस घटना के एक दिन बाद ही पुलिस ने 29 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मौके से 50 बाइक व 2 4 पहिया वाहन जब्त किए हैं। डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौर ने बताया कि घटना के दौरान भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पथराव करते हुए सरकारी वाहनों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने, तोड़फोड़ और हमला करने की धाराओं में मामला दर्ज किया है। फिलहाल इलाके में अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर हालात पर नजर रखी जा रही है। हादसे में सायरा थाने के एएसआई भंवर सिंह, गोगुंदा थाने के कांस्टेबल राकेश मीणा, महिला कांस्टेबल भावना डांगी सहित 7 से 8 जवान घायल हुए थे, जिन्हें इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। उधर गोगुंदा एसडीएम शुभम भेसारे और सायरा तहसीलदार सुरेश मेहता ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर आर्थिक सहायता और सरकारी योजनाओं के तहत मदद का आश्वासन दिया है। दरअसल यह पूरा विवाद उस हादसे के बाद भड़का जब कटार गांव निवासी अंबालाल गमेती की कार की टक्कर से मौत हो गई थी। कार चालक उसे करीब 20 फीट तक घसीटते हुए ले गया था। ड्राइवर को पुलिस ने बाद में डिटेन कर लिया। इसी के बाद ग्रामीणों ने गुस्से में रोड पर जाम कर दिया और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर-बितर किया। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। उदयपुर के अंबामाता थाना क्षेत्र के ब्रह्मपोल इलाके में एक युवक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के ब्रह्मपोल इलाके में कुछ बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट की, जिस पर अंबामाता थाना में मामला दर्ज कराया गया और अंबामाता थाना ने कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार जानकारी में आया कि पीड़ित कृष्णपुत्र नानालाल तेली निवासी तेलियों की गली ब्रह्मपोल का रहने वाला है और कुछ व्यक्तियों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की है। मारपीट करने वालों में गौतम और भवी के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने मारपीट के मामले में प्रकरण दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। मामले की जांच पुलिस हेड कांस्टेबल गोविंद सिंह हेकानी द्वारा की जा रही है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और घटना के कारणों की जांच में लगी हुई है। लेक सिटी उदयपुर में अब ठंड दस्तक दे चुकी है। शहर में बीती रात तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे सुबह और शाम के बाद सर्दी का असर महसूस होने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने और उत्तरी हवाओं के दोबारा सक्रिय होने से तापमान में गिरावट जारी रहेगी। वहीं 26 अक्टूबर से उदयपुर संभाग में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है। उदयपुर में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह के साथ ही सर्दी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टरबेंस से के गुजरने और उत्तरी हवाओं के लौटने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है।
बीती रात शहर का न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री दर्ज किया गया है। सुबह और शाम के वक्त हल्की ठंडक के साथ हवा में नमी बढ़ गई है। वहीं शहर के कई इलाकों में सुबह हल्की धुंध भी देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट दर्ज की जा सकती है, यानी आने वाले दिनों में रातें और ठंडी होंगी। फिलहाल उदयपुर का मौसम अन्य शहरों की तुलना में अब भी सुहावना बना हुआ है, लेकिन सीकर में न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री तक पहुंच गया है, जो सामान्य से 5 डिग्री कम है। इस बीच मौसम विभाग ने 26 अक्टूबर से उदयपुर और आसपास के जिलों में मौसम बदलने की संभावना जताई है। अरब सागर में बने डिप्रेशन और बंगाल की खाड़ी में सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम के कारण 26 से 28 अक्टूबर के बीच उदयपुर संभाग में हल्की बारिश हो सकती है। बादल छाने और हवाओं की दिशा बदलने के साथ तापमान में और गिरावट होगी। शहरवासी अब सुबह सुबह जैकेट और स्वेटर निकालने लगे हैं। स्थानीय बाजारों में गर्म कपड़ों की बिक्री भी बढ़ने लगी है। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगाए। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। शादियों की सीजन से ठीक पहले सोने और चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिससे अब उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है जो शादी की तैयारियों में ज्वेलरी खरीदने वाले हैं। व्यापारियों के मुताबिक यह गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रहे ट्रेड वॉर में सुधार और अमेरिकी शटडाउन में ढील की संभावना के कारण आई है। दीपावली के बाद अब शादी की सीजन की शुरुआत से पहले सोने और चांदी के बाजार में बड़ी राहत देखने को मिल रही है। सोजतिया ज्वेलर्स के निदेशक महेंद्र सोजतिया ने बताया कि सोने का भाव जहां 1,35,000 प्रति 100 ग्राम से घटकर 1,27,000 पर आ गया है, वहीं चांदी भी 1,81,000 से गिरकर 1,55,000 प्रति किलो के करीब पहुंच गई है। यानी एक ही दिन में सोने के 6 और चांदी के करीब 9% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि इस गिरावट में 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर में सुलह के संकेत और दूसरा, अमेरिका में लंबे समय से जारी शटडाउन के जल्द खत्म होने की उम्मीद। इन दोनों घटनाओं के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ा है। दिवाली से पहले सोना एक बार 1,35,000 रुपया 24 कैरेट पे गया था, जबकि चांदी 1,81,000 यानी 1,81,000 रुपए गई थी। तो ये दोनों ही अभी कम हुए हैं। देखिए, आज तो है 24 कैरेट की रेट। मैंने अभी आपको कहा कि 1,27,000 के आसपास है और चांदी जो है वो 1,55,000 के आसपास है, और दोनों ही रेट्स ऐसी हैं जो सुकून देती है परचेजिंग के लिए। देखिए, वैसे गोल्ड और सिल्वर एक स्वर्णिम रेट तक पहुंच चुके थे और उसमें करेक्शन तो आना ही था, लेकिन फिर भी सोना जो है लगभग 1,27,000 और चांदी जो 1,55,000 हुई है, यानी करीब करीब 6% और 9% की एक ही दिन में गिरावट आई है। ये जो रेट्स में कमी आई है, इसमें मुख्यतया 2 कारण लग रहे हैं। पहला जो कारण है वो यूएसए और चाइना के बीच में जो ट्रेड वार है वो पर्टिकुलर ऐसा लग रहा है कि वो शायद सॉल्व होने के कगार पे है। और दूसरा जो है, यूएसए में जो लंबे समय से शटडाउन चल रहा है, तो कहा है या ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद इसी सप्ताह जो है वो शटडाउन के लिए भी समाप्ति की ओर है। तो इन दोनों प्रमुख कारणों से सोने और चांदी में जो है एकदम नरमी आई है और बाजार में सोने और चांदी की रेट्स कम हुई है। सोजतिया ने कहा कि शादी के सीजन में यह भाव ग्राहकों के लिए सुनहरा मौका है। लोग अब खरीदारी करने पहुंचे हैं और बाजार में रौनक लौट आई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय में सोना और चांदी फिर से ऊंचे दामों पर जा सकते हैं, इसलिए जो खरीदारी करना चाहते हैं उनके लिए अभी का समय सबसे बेहतर है। देखिए, अगर सोने में 6% और चांदी में 9% की एकदम एकाएक कमी होती है तो निश्चित रूप से ग्राहकों में उत्साह तो नजर आएगा ही। जो निकट भविष्य में शादियां हैं तो उन शादियों के लिए लोग बाग जो है परचेजिंग कर रहे हैं और उन्हें एक संतोष और अच्छा लग रहा है कि सोने और चांदी दोनों में कमी आई है रेट्स में। देखिए, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में तो सोना और चांदी दोनों ही बढ़ने वाले हैं और एक अच्छी रेट पर ही रहेंगे। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में है
जिस तरह से हम बात करते हैं बाजार की, तो हो सकता है कभी कम ज़्यादा रहे, लेकिन अभी ये अच्छे भाव आए हैं। और निश्चित रूप से अगर किसी को शादियों की परचेजिंग करनी है तो उसे इस भाव में परचेजिंग कर लेनी चाहिए। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। राजसमंद में एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और राजसमंद से विशेष रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। घंटों की मेहनत के बाद टीम को युवक का शव मिला। मृतक की पहचान भंवरसी रावत निवासी सुलियाखेड़ा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया और मामले की जांच शुरू की है। राजसमंद जिले की भीम थाना सर्कल के सुलियाखेड़ा जस्साखेड़ा क्षेत्र में एक युवक की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान सुलियाखेड़ा निवासी भंवरसी रावत के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि भंवरसी रोज की तरह तालाब के पास गया था, लेकिन अचानक पैर फिसल जाने से वह गहरे पानी में जा गिरा। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस और प्रशासन को दी, जिसके बाद राजसमंद से विशेष रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने तालाब में युवक की तलाश शुरू की। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार युवक का शव बरामद किया गया है। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी जमा हो गए थे। इस रेस्क्यू अभियान में 7 सदस्यीय दल ने अहम भूमिका निभाई, जिसमें गोविंद सनाड्य, नरेश मीणा, नरेंद्र पौरवाल, शांतनु सनाड्य, शंकरलाल गायरी, पूरणपुरी गोस्वामी और वाहन चालक जगदीश कुमावत शामिल थे। शव मिलने के बाद पुलिस ने पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया और अब मामले की जांच की जा रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। पेट्रोल पंप कर्मी को थप्पड़ मारने वाला एसडीएम हुआ सस्पेंड। एसडीएम की पत्नी ने पंप कर्मी पर लगाया अश्लील हरकत करने का आरोप। पुलिस पर पथराव करने वाले 29 आरोपी हुए गिरफ्तार। 50 वाहनों को भी पुलिस ने किया जब्त। उदयपुर में ब्रह्मपोल क्षेत्र में युवक से मारपीट। शहर के अंबा माता पुलिस ने किया मामला दर्ज। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।